एवरीबॉडी एंड माय नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स जो 20-30 रुपए से कम में अवेलेबल हैं और जिसमें कि आप अपने पैसे को 4 गुना 5 गुना 6 गुना कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ आते हैं। हम प्रॉपर फिल्टर्स का यूज़ करके आपको 5 पेनी स्टॉक्स आज रिकमेंड करने वाले हैं, राइट। पास्ट का परफॉर्मेंस भी मैं बताऊंगा इसी फिल्टर का। तो कंटेंट्स में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड देन पास्ट का सक्सेस ऑफ पेनी स्टॉक्स पिकिंग स्ट्रैटेजी का। उसके बाद फिल्टर्स लगाएंगे, मैं आपको एक स्क्रीनर जो है आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद कॉशन है, कैसे आपको बचना चाहिए फ्रॉड्स कंपनी के साथ, फ्रॉड कंपनीज के साथ। टेलीग्राम के चैनल्स को अवॉइड करें, जो आपको फालतू में टिप्स आती हैं एसएमएस पे, टेलीग्राम पे, उसको 100% आपको अवॉइड करना चाहिए। हमेशा अवॉइड कीजिए। टेलीग्राम में देख के कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। कभी भी आप किसी एसएमएस को सुन के या किसी फ़ोन कॉल को सुन के कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। अपनी रिसर्च करिए, खुद से देखिए, बैलेंस शीट पढ़िए, फिर ही आप इन्वेस्ट करिए, राइट। सो व्हाट आर पेनी स्टॉक्स? ऐसे स्टॉक्स जो 20 रुपये से कम में अवेलेबल हैं इंडिया में, लेकिन आज की रिसर्च के लिए 50 रुपये से कम में जो भी शेयर्स अवेलेबल हैं उसको हम पेनी स्टॉक्स बोल देते हैं। कोई श्योर नहीं है ये कि 20 या 10 रुपये होना चाहिए। 50 रुपये से कम जो भी शेयर्स अवेलेबल हैं उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। इनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स लो होता है, 2-3 हज़ार करोड़ से भी कम, 200 500 800 करोड़ रुपए से कम। लो लिक्विडिटी, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम रहता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है। हाई वॉलेटिलिटी रहती है इसमें, प्राइसेस बहुत बढ़ते घटते रहते हैं, 5-5 7-7% दिन में बढ़ते हैं घटते हैं। हाई वॉलेटिलिटी है। उसके बाद लेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, इसकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन आजकल टूल्स इतने अच्छे आ गए हैं कि आपको सारी बैलेंस शीट वगैरह अवेलेबल रहती है ऑनलाइन, तो आप देख सकते हो, राइट। सो पास्ट का कुछ एक परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊंगा। आलोक इंडस्ट्रीज, सुजलॉन, HFCL, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, ऊर्जा ग्लोबल, इन सब में क्या हुआ कि आलोक इंडस्ट्री को तो रिलायंस इंडस्ट्री ने अक्वायर कर लिया, इसलिए आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर प्राइस था वो 5 रुपये से बढ़ के 30 रुपये हो गया। सुजलॉन का शेयर बहुत सालों से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन नए ऑर्डर्स मिले इनको, डेट रीस्ट्रक्चर हो गया इनका, तो ये 3-4 रुपये से 10 रुपये तक पहुंच गया। HFCL में भी बिजनेस डाइवर्सिफाई हुआ, नए कॉन्ट्रैक्ट मिले, बेनिफिट फ्रॉम टेलीकॉम सेक्टर में जो ग्रोथ आई 5 गुना का ग्रोथ आ गया। मैनेजमेंट चेंज हुआ CG पावर में और ऊर्जा ग्लोबल में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ गया, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक क्या है, या तो आप सेक्टर को देखें, रिन्यूएबल एनर्जी पिछले कुछ सालों में अच्छा ग्रो कर रहा था, और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं या जो ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे टर्न अराउंड ज़्यादा हुए हैं, या जब भी मैनेजमेंट में चेंज आया है या कुछ नए बड़े ऑर्डर्स मिले हैं तब ये चेंजेस देखने को मिले हैं। तो न्यूज़ ड्रिवन है जो पेनी स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी है, ये न्यूज़ ड्रिवन है। आप एक बेसिक फिल्टर लगाने के बाद न्यूज़ ड्रिवन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो। सबसे पहले फिल्टर हम लगाएंगे वो है स्टॉक प्राइस 50 रुपये से कम होना चाहिए। वैसे तो हम 20 रुपये से कम वाले जो स्टॉक्स हैं उस पर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ बचता नहीं है, फिर तो 50 रुपये से कम वाले स्टॉक्स पे हम फोकस करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 500 करोड़ होनी चाहिए, इससे कम में तो फिर थोड़ा सा फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिक्विडिटी, ऐसा ना हो कि आपके पास शेयर पड़े के पड़े रह जाएं, जैसे ब्राइटकॉम ग्रुप में हो रहा है। कम से कम 50,000 शेयर का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए, ताकि आप कभी भी चाहो उसे बेच पाओ। EPS जो है, अर्निंग पर शेयर, पॉजिटिव होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कमाई कर रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर 10% का रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए हमें। डेट टू इक्विटी रेशियो चाहिए कम से कम 1 का, ये बहुत क्रूशियल है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ। अगर ये डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा नहीं है तो कंपनी के बंद होने के चांसेस होते हैं। करंट रेशियो 1.5, इसके साथ भी छेड़छाड़ ना करें। करंट एसेट्स 1.5 है, और जो करंट डेट है, जो करंट लायबिलिटीज़ है वो 1 है। तो आपके पास काफ़ी करंट एसेट्स हैं कि आप अपने करंट लायबिलिटीज़ को कवर अप कर पाएँ, तो ये 1.5 एटलीस्ट होना चाहिए। PE रेशियो थोड़ा सा छेड़छाड़ यहाँ पे किया जा सकता है, 15 से 20 तक, ठीक है, अच्छा वैल्यूएशन है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 का, ठीक है।
ये भी 2 तक ओके रहेगा, लेकिन 1.5 रीजनेबल है, ठीक है। यहाँ पे पूरे इसमें आप स्टॉक प्राइस में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर सकते हो, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, आप स्टॉक प्राइस में छेड़छाड़ कर सकते हो थोड़ी सी, या आप यहाँ पे छेड़छाड़ कर सकते हो मार्केट कैप, इसको बढ़ाइए कम मत करिए, और पीई रेशियो में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर सकते हो। जब मैं स्क्रीनर आपके साथ शेयर करूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे आप छेड़छाड़ इसके साथ कर सकते हो। ग्रोथ पोटेंशियल, हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज एज ऑफ नाउ, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारा ग्रोथ है, इनोवेटिव कुछ भी प्रोडक्ट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ दिख रहा है, तो उस इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट करें। जो भी इंडस्ट्री न्यूज़ में है, ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है, उसके पेनी स्टॉक्स के ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जो मैनेजमेंट है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। आप गूगल सर्च करें, न्यूज़ आर्टिकल्स देखें, गूगल न्यूज़ में जाके उस कंपनी का नाम डाल दें, प्रमोटर का नाम डाल दें, अगर कुछ ख़राब किया होगा उन्होंने पास्ट में तो वो सीधा सीधा आ जाएगा। अगर वो कुछ इनोवेटिव और अच्छा प्रोडक्ट डाल रहे हैं, नया कुछ प्रोडक्ट लेकर आए हैं, कोई नया इनको ऑर्डर मिल रहा है, तो वो भी अच्छी बात है। इनसाइडर होल्डिंग कम से कम 15% होनी चाहिए, उनका कुछ स्किन होना चाहिए गेम में। ऐसा नहीं कि उनके 1-2%, 5% का उनका होल्डिंग है इनसाइडर्स का, प्रमोटर्स का, तो फिर उन्हें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। कम से कम 15%, और अगर ज़्यादा है 25-30%, 50%, 60% का इनसाइडर होल्डिंग है तो बहुत अच्छी बात है। मॉडरेट इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स, कई बार दिखाने के लिए इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स बढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये जो है 50-60 से ज़्यादा परसेंट नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूशन होल्डिंग। रेगुलेटरी कंप्लायंस, सेबी कंप्लायंस होना चाहिए। आप एनएसई की भी वेबसाइट पे चाहिए चेक करें, कोई रेड फ्लैग ना हो, राइट। और कुछ एडिशनल स्टेप है मैसी स्टॉक्स को अवॉइड करने का। आप न्यूज़ आर्टिकल जैसे मैंने बताया था और प्रमोटर को सर्च करें कि इन्होंने कुछ स्कैम या फ्रॉड पास्ट में नहीं करा है, और पिछले 1 साल में अगर तो कंपनी 20% से ज़्यादा गिर चुकी है तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि इन्होंने कोई घपला ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप अपना थोड़ा सा बचाव करके चलें, ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं। फॉर एग्जांपल, ये ब्राइटकॉम ग्रुप, 5,70,000 रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा फंस चुका है, क्योंकि एनएसई और बीएसई ने बोल दिया है कि हम 14 जून से जो ब्राइटकॉम है उसकी ट्रेडिंग सस्पेंड करेंगे। चलिए आप स्क्रीनर पे चलते हैं। स्क्रीनर पे गाइज मैंने ये सारा जो भी अभी तक आपको बताया था, करंट प्राइस 50 रुपये से कम, मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर 50 रुपये ना लिखता 20 रुपये लिखता तो यहाँ पे तो फिर आपको सिर्फ जेपी और ये इन्वेंचर ग्रो 2-3 कंपनीज ही मिलती। अच्छी क्वालिटी की कंपनी 50 रुपये से तक मिलेंगी आपको। वॉल्यूम इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, 50,000 का वॉल्यूम होना चाहिए। ईपीएस लास्ट ईयर में पॉजिटिव रहे, सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल में, डेट इक्विटी रेशियो अच्छी है, करंट रेशियो भी एटलीस्ट 1 या 1.5 होनी चाहिए, इससे कम में नहीं चलेगा। प्राइस अर्निंग रेशियो कम से कम जो है 20 तक चलेगा। प्रमोटर होल्डिंग प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5, प्रमोटर होल्डिंग 15% कम से कम होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग 60% से कम, लास्ट 1 ईयर में 20%। ये अगर आप हटा देते हो, रिटर्न ओवर 1 ईयर पिछले 1 साल में अगर इसका कोई ज़बरदस्त घोटाला हो रखा है तो क्या होगा, तो इसमें आपको ब्राइटकॉम ग्रुप आ जाएगा जो कि 20% से ज़्यादा गिरा है, 38% गिर चुका है पिछले 1 साल में, राइट। और ये जेनेरिक इंजीनियर, तो ऐसी कंपनीज़ को आपने अवॉइड करना है जो पिछले 1 साल में बहुत बुरे तरीके से पिट रहे हैं। यहाँ पे जेपी पावर को देखेंगे तो जेपी पावर आपका पिछले 1 साल में 219% का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है, और अब भी इसके चांसेस है बढ़ने के। अभी भी इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा वैल्यूएशन नहीं है। यूवी फिनकॉर्प आप देखें, यहाँ पे अच्छा हमें क्या देखने को मिला है कि पहले तो हम ये 2 ब्राइटकॉम ग्रुप और आपका ये जेनेरिक इंजीनियर फर्स्ट और फोर्थ रिजल्ट को छोड़ दें, यूवी फिनकॉर्प, जेपी पावर वेंचर्स, राइट, उसके बाद इन्वेंचर ग्रो और विशाल फैब्रिक, ये हमारे पास 4 रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए हैं पेनी स्टॉक्स के। अब प्लीज़ अपना रिसर्च करें, अच्छे से आप रिसर्च करें, इनके प्रमोटर्स का रिसर्च करें अभी तक, राइट। जो एज़ पर बैलेंस शीट, एज़ पर नंबर्स जो हमारी रिसर्च निकली है, तो उसमें टोटल 4 शेयर्स ही निकले हैं। इसमें भी अभी हम ऐड कर देते हैं जो आपका रिटर्न फॉर लास्ट 1 ईयर, रिटर्न ऑन लास्ट 1 ईयर, वो भी हम जो है ये ज़्यादा होना चाहिए -20 से, राइट। तो ये जब हम रन करते हैं तो हमारे पास ये 4 कंपनीज बचती हैं,
और ये 4 पेनी स्टॉक्स हैं जिसके बारे में अभी तक हमने रिसर्च करा है एंड इट इज़ गुड। पिछले 3 साल का रिटर्न देखें 74, 71, 10% का, 11% का, राइट। सो अभी तक का देखें यूवी फिनकॉर्प और जेपी पावर वेंचर्स, ये 2 बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनीज देखने को मिल रही हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है, 29% से ज़्यादा का। सेल्स वेरिएशन 3 साल का 100% से ज़्यादा का। प्रॉफिट वेरिएशन तकरीबन 90% और अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। सो यूवी फिनकॉर्प, जेपी पावर, इन्वेंचर ग्रुप, पहली 2 कंपनीज तो बहुत ही शानदार तरीके से आप कह लीजिए अच्छा कर रही हैं, राइट। ऑन पेपर्स अब अपना ड्यू डिलिजेंस करें, गूगल पे सर्च करें, न्यूज़ आर्टिकल्स देखें, राइट। सो इसका स्क्रीनर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड करा है, राइट। सो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक स्टूडेंट्स अवेलेबल है और आप उस स्क्रीनर में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस है। आप 5-6 महीने बाद इस वीडियो पे वापस आइए। अगर आप 6 महीने 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कमेंट कीजिए कि क्या आपका कोई फ़ायदा हुआ है ये वीडियो देख के। नहीं भी इन्वेस्ट किया फिर भी मुझे 5 से 6 महीने बाद बताइए कि आपको कोई नुकसान हुआ है या कोई फ़ायदा हुआ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब किए। अगर आपको कोई फ़ायदा हो जाए अगले 1-2-3 महीने में ये वीडियो देख के तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है हमारा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमें सब्सक्राइब करें। 100 सब्सक्राइबर्स मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने बर्थडे तक, राइट। 5 जून तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 सब्सक्राइबर्स हमें मिलें। अगर मिलते हैं तो हम बहुत अच्छी रिसर्च फ्यूचर में शेयर करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, नीचे कमेंट करें, हमें पता चलेगा कि क्या हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग भी रही हैं या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।